उनका पैर फिसल गया, वो पानी में बह गए हैं। और अब खबर देश की राजधानी में हुए एक खौफनाक वारदात की। देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, वो सिरफिरों की शिकार हो रही हैं। ये बातें आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन आज जो खौफनाक वारदात हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है, सदमे में डालने वाली है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सरेआम दिन दहाड़े क्लासरूम में एक लड़की की कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या करने की कोशिश की गई। उस पर हमला करने वाला सिरफिरा लड़का भी उसी की क्लास में ही पढ़ता था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक लड़के को यह बर्दाश्त नहीं था कि लड़की उसे छोड़ किसी और से बात करे। लड़की पर हमला करने के बाद इस युवक ने भी खुदकुशी कर ली। लड़की फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जेएनयू यानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहां वो अनहोनी हुई जो पहले कभी नहीं सुनी गई। यहां वो हुआ जिसने सबको खौफ से भर दिया। यहां एक लड़की की सरेआम हत्या की कोशिश हुई। पहले उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, फिर पीठ में चाकू से वार हुआ। ये लड़की इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आखिर किसने किया ये? आखिर कौन था वो सन की सिरफिरा? जेएनयू के कैंपस में कोरियन लैंग्वेज का क्लास चल रहा था। सुबह 11:15 पर एक क्लास खत्म हुआ। तभी क्लास में आकाश कुमार नाम का एक लड़का घुसा। देखते ही देखते वो क्लास में बैठी एक छात्रा रोशनी के पास पहुंचा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले आकाश ने रोशनी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसके एक हाथ में चाकू भी था। कुल्हाड़ी से वार करने के बाद उसने रोशनी की पीठ पर चाकू से वार किया। आकाश की सनक हैरान करने वाली थी। वो मौत का हर सामान अपने साथ लाया था। चश्मदीदों की माने तो आकाश के पास एक कट्टा भी था। हालांकि रोशनी पर हमले के लिए उसने कट्टे का इस्तेमाल नहीं किया। हंगामा मचते देख उसने अपने बैग से जहर की एक शीशी निकाली। उसने सारा जहर पी लिया और उसके बाद चाकू से अपना गला भी काटने की कोशिश की। एक्स से वार किया सर पे और पीछे चाकू लगाया। एक स्टूडेंट ने अपने ही एक क्लासमेट को हर्ट किया बुरी तरीके से फिजिकली। उसने खुद को भी हर्ट किया। हम लोग वहां पहुंचे। एक कियास का सिचुएशन के बाद उसको निकाल के बाहर हमने दोनों को हॉस्पिटल भेजा। ये जेएनयू को सन्न कर देने वाली घटना है। सवाल ये है कि आखिर आकाश ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया? आकाश और रोशनी एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों बिहार के रहने वाले थे। दोनों कोरियन लैंग्वेज का कोर्स पिछले 3 साल से कर रहे थे। क्लास में पढ़ रहे बाकी छात्रों की माने तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। दोनों में दोस्ती थी। लेकिन आकाश ने यह क्यों किया कोई नहीं जानता। बहरहाल बुरी तरह से घायल रोशनी और आकाश को अस्पताल लाया गया। रोशनी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि आकाश को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। लेकिन डॉक्टर आकाश को बचाने में नाकाम रहे। डॉक्टरों के मुताबिक आकाश ने इतनी ज्यादा मात्रा में जहर पी लिया था कि उससे बचाना नामुमकिन था। जहर की वजह से उसकी मौत हो गई। काफी सीरियस कंडीशन में वो आया और जब हमने उसको देखा हमने पाया कि उसको लग रहा था कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है। कुछ पॉइजन उसने लिया हुआ है और उसका गले में गला भी कटा हुआ था। आधा स्लैश था उसका गला और कोई बाहरी इंजरी और कुछ नहीं था उसको। तो मेरे को और वो अभी कुछ देर पहले उसका निधन हो गया और करीब 1:15 पे। शिक्षा के मंदिर में इस खौफनाक वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि इतने ढेर सारे हथियार लेकर आकाश क्लास तक पहुंच गया, लेकिन आखिर किसी को भनक क्यों नहीं लगी? आखिर वो कुल्हाड़ी, चाकू, कट्टा और जहर लेकर क्लास कैसे पहुंच गया, जबकि जेएनयू के अंदर जाने से पहले सुरक्षा के बैरियर को पार करना होता है? आखिर जेएनयू के सुरक्षा अधिकारियों की नजर से इतने हथियार कैसे बच गए? फिलहाल जेएनयू में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। जेएनयू के वाइस चांसलर ने इस वारदात की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। उधर रोशनी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस रोशनी को होश में आने का इंतजार कर रही है, इसलिए अभी तक रोशनी पर हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन शुरुआती जांच की माने तो यह मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। वैसे शुरुआती जांच के मुताबिक रोशनी और आकाश में दोस्ती अच्छी थी, लेकिन कुछ दिनों से रोशनी आकाश से दूर रहने लगी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी बात से आकाश काफी नाराज था और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। देश के प्रतिष्ठित जेएनयू कैंपस में भारी सुरक्षा के बीच इस धारदार हथियार का अंदर पहुंचना इस बात की ओर इशारा है कि भारी सुरक्षा चूक है जेएनयू के कैंपस में। आने वाले दिनों में जेएनयू प्रशासन को इस सुरक्षा चूक का जवाब देना होगा।
कैमरामैन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त सीधे जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो लड़की जिसका नाम रोशनी है, उसकी हालत अब इस वक्त कैसी है? देखिए, सफदरजंग अस्पताल में अभी एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। चूंकि कई वार थे वुंड के और खून का रिसाव काफी ज्यादा है, तो डॉक्टरों ने अभी कहा कि स्टेबल भी होने में उसको अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो खून की कमी है रोशनी के शरीर में और खून का रिसाव ज्यादा हो रहा है, इलाज चल रहा है। स्टेबल होने में भी काफी ज्यादा वक्त लगेगा रोशनी को। जी अमित, वजह क्या थी? इतना बड़ा कांड, क्लासरूम में घुस के एक लड़का अपनी ही दोस्त का गला काटने की कोशिश करता है, हुआ क्या दरअसल? देखिए संजीव, ये अभी तक एक तरफा प्यार का मामला लग रहा है प्राथमिक तौर पर पुलिस सूत्रों के मुताबिक। और करीब 11:15 बजे जैसे ही वो लड़का अंदर घुसा था क्लासरूम के अंदर, सबसे हैरानी की बात यह कि पूरी की पूरी तैयारी से था, यानी कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। और जिस तरीके से उसने वार किए, जिस तरीके से उसने उसके बाद जहर पिया, तो साफ तौर पर वो सोच के आया था कि मुझे क्या करना है और वारदात को अंजाम देने के बाद अब मुझे जहर पीना है और गला काटना है। तो साफ तौर पर एक सोची समझी इस वारदात को अंजाम देने से पहले उसकी प्लानिंग थी। और अब यही वजह कि पुलिस अभी यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। और कुल मिलाकर अभी जो उस लड़के का चाल चलन कैसा था पिछले 3 सालों के दौरान और किन किन लोगों से मिलता जुलता था, पुलिस ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि 6-7 घंटे हो चुके संजीव, अभी तक सारे आला अधिकारी जेएनयू में अपना डेरा जमाए हुए हैं। अमित, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा। जेएनयू आमतौर पर बाकी विश्वविद्यालयों से अलग है। यहाँ का माहौल, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की विचार, यहाँ लड़के और लड़कियों का मिलने को उस नजर से नहीं देखा जाता जहां दूसरे विश्वविद्यालयों में देखा जाता है। वहां पे जब ऐसी घटना होती है तब हैरानी होती है कि वाकई अगर जेएनयू में ये हो सकता है तो बाकी का हाल हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहेगा और छात्रों के मन में क्या है? छोटा जवाब। देखिए संजीव, जहां तक विश्वविद्यालय का सवाल है तो उन्होंने एक इंक्वायरी सेट कर दी है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वो कहेंगे। और जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्रों के मन में एक अचंभे का रिएक्शन है। हमने कई छात्रों से जानने की कोशिश की, सीधे तौर पर उन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं बोला वहां पर जो मौजूद थे, लेकिन उन आश्चर्यचकित थे आखिरकार हुआ क्या। तब भी वे दबी जुबान में ये कह रहे थे, चलिए जो हो गया, जेएनयू का नाम अब खराब मत करिए। तो एक तरीके का उनके अंदर अचंभे का भाव है, एक तरीके का आश्चर्य का भाव है उनके अंदर। तो अचंभे का भाव उनमें भी है, अचंभे का